नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के बहुपद से प्रश्नावली नंबर 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका कुछ परिचय जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले जान लेते हैं बहुपद से संबंधित। तो कोई भी चर x की बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बहुपद हो, कोई भी बहुपद px हो, उसमें x की जो उच्चतम घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। ये आपका बहुपद की घात पूछता रहता है सवाल में, है ना। तो बहुपद की घात ये आपके एग्जाम में बराबर पूछता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर ये एक बहुपद हो गया। अब इसमें घात क्या होगा, तो ये जो x जो देख रहे हो इसके ऊपर जितना घात रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसमें जो है घात 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए बहुपद यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पे y। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर px है तो x की घात कहा जा रहा है, तो उसी तरह ये जो है आपका बहुपद py है, तो इसमें y का जो है सबसे बड़ा जो घात है ये आपका घात कहलाएगा। ठीक है ना, ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए इसमें इसमें क्या है, सबसे बड़ा घात 3 है। ठीक, अब इसमें देखिए ये इसमें इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है 6। ठीक, तो इस तरह से आप घात का पता कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसमें अभी इसकी बात करेंगे, क्या ये बहुपद है, तो भैया ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये ऊपर जाएगा तो इसका घात जो है बहुपद के लिए घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी घात जो है पूर्ण संख्या में नहीं है, यहाँ पर भी जब इसको ले जाएंगे तो ये पूर्ण संख्या में नहीं होगा। आप लोग ऊपर देखेंगे जो भी ये घात लिया गया सब पूर्ण संख्या में है। ध्यान रखिएगा, तो बहुपद तभी होगा जब उनके घात पूर्ण संख्या में होंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि अगर घात 1 वाला बहुपद रहेगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए ये बहुपद है एक घात वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, इसमें भी आपका घात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो भी आप बहुपद देख रहे हो ये आपके एक घात वाले हैं। ठीक है, इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए जैसे इसमें इस बहुपद में ये 2 घात है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें देखिए ये 2 घात है, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सब द्विघात बहुपद के उदाहरण है। ठीक, द्विघात बहुपद का रूप जो होता है वो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पर ए जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद, घात 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद, उसी तरह घात 3 का जो बहुपद होगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसमें कितने घात होंगे, ये आपके 3 घात वाले होंगे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। अब देखिए यहाँ पर कुछ, अगर एक द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। मतलब अगर 2 घात है तो 2 शून्यक। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 3 घात है तो कितने शून्य, 3 शून्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग का सूत्र ये होता है और गुणनफल का सूत्र ये। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। उसी तरह ये देखिए आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर इसके शून्यक ये अल्फा बीटा गामा है तो देखिए इनका योग जो है -b/a, शून्यकों के गुणनफलों का योग c/a और इनका जो गुणनफल जो है -d/a। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये इतना याद रखेंगे तो आपके जो है एग्जाम में आसानी से 2 से 5 नंबर तक के सवाल आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल की ओर। इसमें दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला सवाल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले इसका क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखिए पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या करोगे कि इसके ये एक्स स्क्वायर का जो आगे जो गुणांक होगा उससे गुणा करोगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो गुणा जो होगा तो इतना ही आएगा माइनस 8। अब इसका क्या करोगे, देखिए गुणनखंड कीजिए तो 1 × 8 हो जाएगा, फिर 2 × 4 = 8 हो जाएगा। अब होगा नहीं। तो अब देखिए इसमें किसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आ जा रहा है, तो ये 2 4 को करेंगे तो बीच वाला पद आ जाएगा। तो -4 अगर +2 अगर कर दें तो ये बीच वाला पद आ जाएगा। ठीक है, तो आप यही वाला मान आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, +2x और -4x - 8। ठीक, अब देखिए इनमें क्या शामिल है ये मिलाइए इन दोनों में। तो देखिए इसमें शामिल है x, तो इसमें यहाँ बच जाएगा x + 2, इसमें से निकल जाएगा -4। तो -4 जैसे निकलेगा तो ये +x हो जाएगा, ये माइनस तो कॉमन हो गया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 4 निकल गया तो इसमें क्या बचेगा 2। अब देखिए इसमें x + 2 है, बाहर निकाल दीजिए, इसमें क्या बचा x और ये -4। अब चूंकि इनका शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर आप कर दीजिए। ठीक है, तो शून्य के बराबर अगर करोगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो इनके शून्य की हो गए। अब दिया है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जांच करते हैं। तो देखिए पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखिए इसमें -2 है और ये 4 है, दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़िए, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +2 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या ये +2 है, नहीं है, -2 है। तो इसका रूप जो होगा देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस इस रूप में। ठीक है, इस रूप में हो जाएगा, और कुछ नहीं तो बाटा आप इसका 1 दे सकते हो। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये -2 किसका गुणांक हो गया, x का। यहाँ पे लिख सकते हो कि ये x का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बाटा जो है एक किसका गुणांक हो जाएगा, ये यहाँ वाला पद। ठीक है ना, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब इसी तरह कर लोगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल अब कीजिएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 दूना का 8। अब देख रहे हो 8 तो इसके हैं ही। ठीक, तो कुछ नहीं तो आप इस तरह से रख सकते हो। अब 8 ये देखिए क्या है, अचर पद है, अचर पद, और ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो आप इस तरह से हल करके और ये आपका जांच कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल है t² - 15। तो इसमें आपको उतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह से आप ध्यान रखिएगा। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर रखिए सीधे। अब देखिए -15 इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब ये वर्ग है, इधर आकर करने में, तो आप जानते हो कि ये प्लस माइनस दोनों होता है।
आपका एक +15 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -15। अब जांच उसी तरह से कर लीजिए, ठीक है। जांच करोगे तो क्या करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो ये दोनों को आपको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा आपका कर्णी 15 और जोड़ोगे ये -कर्णी 15। देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान अगर दीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये कुछ ऐसे होना चाहिए, ये 0 3 -15, मतलब यहाँ पे टी का गुणांक क्या है 0 है। तो ये जो रूप आपका होगा ये 0/, हो जाएगा 1। ये किसका गुणांक हो जाएगा आपका टी का गुणांक, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके आगे जी माइनस भी रख सकते हो, है ना, ये माइनस रख सकते हो। और देखिए यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करोगे तो ये इसमें गुणा और माइनस इसमें, तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, यानी कि 15/1। ये क्या है आपका अचर पद है, और एक किसका हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणा, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को आप हल करोगे। अगर किसी सवाल में अगर समस्या होती है तो हमें कमेंट कीजिए। देखते हैं अगला सवाल। दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। चलिए पहला सवाल लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है 1/4 3 - 1। और मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + ca, ठीक है। और शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -b/a, जो किसके बराबर है 1/4 के। और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, जो दिया है -1। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर a का मान 4 है, तो यहाँ पर भी a का मान क्या होना चाहिए 4। तो ऐसी स्थिति में आप इस एक में 4/4 से गुणा करके बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। अब देखिए a का मान इसमें भी 4 हो गया, a का मान इसमें भी 4 हो गया और इसमें भी हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको मिल रहा है, इसलिए a बराबर, तो a बराबर क्या हो गया 4, b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर यहाँ से तुलना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान -4, ये c का मान -4। तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद जो दिया गया है ax² + bx + c माने थे, तो यहाँ पे a की जगह पर आप रख दोगे 4, b की जगह -1 रखोगे, -1 से x में होगा तो इतना हो जाएगा। और c का मान जो है प्लस माइनस क्या हो जाना है, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं चौथा सवाल 1 1।
उसी तरह से मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी है, और शून्यक जो है अल्फा बीटा है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 1। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल सी बटा है, ये भी 1 है। ठीक है। अब देखिए बटा में यहाँ पर कुछ नहीं, तो आपका 1/1 हो जाएगा, और ये भी आपका 1/1। यहाँ से आप तुलना करोगे तो जिस देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, a बराबर 1, b बराबर, ये देखिए b बराबर ये माइनस है, तो ये आपका जो है -1 हो जाएगा, और c बराबर 1। यहाँ से द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो a का क्या है, a का मान आपका 1 है, तो ये आपका 1। ठीक है। b का मान क्या है, -1 है, और c का मान 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बाकी के जो बचे हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका समाधान